Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आपको सिमुलेशन से पिलो बताऊंगी। देखिए, अगर आप लोग अभी तक जो सीख रहे हो वर्टेक्सेस वगैरह से बनाना सीख रहे हो, अगर इस तरीके से आप पिलो बनाने बैठोगे या बेडशीट बनाने बैठोगे तो एक तो वो अच्छी नहीं बनेगी और दूसरा टाइम भी बहुत लगेगा। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं सिमुलेशन। मैक्स के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया होता है सिमुलेशन का, जिससे आप क्लोथ बनाते हो, क्लोथ वाली चीजें जैसे पिलो हो गया, बेडशीट हो गई, कर्टेन्स हो गए, आगे कर्टेन्स भी बता दो। तो इस तरीके की चीजें बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिलो बता रही हूँ, फिर बेडशीट भी बताऊंगी। सेम सिमुलेशन से ही बनेगी, हल्का फुल्का सा 1-2% का डिफरेंस होगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ टॉप व्यू। दो तरीके से पिलो बताऊंगी। एक पिलो बताऊंगी कि भाई किसी बेस पे गिरा के कैसे बनाते हैं, और एक बताऊंगी कि बिना गिराए कैसे बनता है। हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लेन टॉप व्यू से। उसके बाद यहाँ पे टॉप व्यू से एक बॉक्स बना लेते हैं। अब जो मैंने टॉप व्यू से बॉक्स बनाया, इसे थोड़ा ऊपर निकालो। यहाँ पे ज्यादा भी मत रखना, इतना रख लेते हैं। लेकिन ये अभी बहुत मोटा है, तो मॉडिफाई लिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको हाइट कम रखनी है, हाइट रखनी है 1, एंटर। और पिलो बनाने के लिए इसमें सेगमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं होंगे तो पिलो नहीं बनेगा। जितने ज्यादा सेगमेंट्स रखोगे उतना स्मूथ बनेगा। मैं यहाँ डालती हूँ 50 लेंथ सेगमेंट, 50 विड्थ सेगमेंट। हाइट बहुत कम है, हाइट में मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहो तो 2 डाल लो, एक ऑलरेडी डाल लो, ठीक है। नहीं तो मैं अभी फिलहाल नहीं रख रही हूँ क्योंकि बहुत पतला है ऑलरेडी। उसके बाद मैं आपको बता दूं रिनेम करना। ये प्लेन है, प्लेन को मैं रिनेम कर देती हूँ, मान लीजिए बेस। और ये है मेरा पिलो, तो बॉक्स को मैं रिनेम कर देती हूँ पिलो। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, मॉडिफाई लिस्ट में जाओ, सी प्रेस कर दो। जब तक क्लोथ नहीं आता सी प्रेस करना है, फिर क्लोथ लेना है। आप चाहो तो एक को सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐड करा सकते हो, बट मैंने दोनों को साथ में सेलेक्ट करके क्लोथ डाल दिया है। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये बंद होते से ओपन करना है, यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो हमें यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन खुल जाएगा जहां आपने रिनेम किया था बेस, यानी कि ये प्लेन जिसपे हमारा पिलो गिरेगा, और पिलो यानी जिसे हमें पिलो बनाना है। बेस यानी प्लेन जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो नहीं हिलेगा, उस पे कोई चीज गिरेगी। तो इसलिए हमें बेस को रखना है कॉल्यूजन ऑब्जेक्ट। जो चीज अपनी जगह पे ही रहेगी उस पे कॉल्यूजन ऑब्जेक्ट डलेगा। और पिलो यानी कि जो गिरेगा, जो पिलो बनेगा, जो फूलेगा, तो हमें उसे कपड़ा बनाना है, कोई क्लोथ बनाना है। तो हम यहाँ लेंगे क्लोथ। अब देखिए आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कपड़ों के वैरायटी आ रही है, कॉटन भी आ रहा है और वुलन वगैरह भी आएगा, वूल आ रहा है। अब मैं ज्यादातर यहाँ 2 यूज करती हूँ, या तो सैटिन या सिल्क। देखो दोनों में डिफरेंस आता है, कपड़े में अगर आप फर्क रखते हो तो जो आप बना रहे हो उसमें भी फर्क आता है। मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ सैटिन रखती हूँ तो इसमें जो सिलवट होती है वो कम आएंगी। जैसे मैंने सैटिन रखा, प्रेशर रखूंगी, प्रेशर मतलब फुलाना, कितना % आप उसे फुलाना चाहते हो, जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे उतना ज्यादा फूल जाएगा। मैं 4 डाल देती हूँ और यहाँ कर देती हूँ ओके, और सीधा यहाँ पे सिमुलेट लोकल पर क्लिक करती हूँ। अब आप देखोगे वो फूलेगा और गिरेगा। बंद कर दिया। अब आप देखो इसमें बिल्कुल भी सिलवट नहीं है, कोई भी इसमें नहीं आया, कहीं से भी सिकुड़ा नहीं है, और प्रेशर कम था भी। चलिए मैं इसको वापसी रीसेट कर रही हूँ, यहाँ से रीसेट स्टेट, इसको सेलेक्ट करके रीसेट स्टेट। वापसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाती हूँ, बेस को रखती हूँ कॉल्यूजन ऑब्जेक्ट, पिलो को रखती हूँ इस बार मैं सिल्क, और प्रेशर में इस बार बढ़ा देती हूँ, 6 कर देती हूँ। अब डिफरेंस देखिएगा आप, सिमुलेट लोकल। जब आपको लगे गिर गया है तो इसे यहाँ क्लिक कर दो ताकि ये बंद हो जाए। अब आप देखोगे पहले वाले में कोई सिलवट नहीं थी जब मैंने सैटिन का कपड़ा रखा था। अब मैंने यहाँ पे सिल्क का रखा है तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। एक मेथड होता है ये कि जब हमें किसी चीज पे उसे गिरा के बनाना है। दूसरा मेथड है, रीसेट कर रही हूँ यहाँ से, आपको किसी चीज पे नहीं गिराना, मैं चाहती हूँ अपनी जगह पे ही रखे रखे पिलो बन जाए। तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे बॉक्स बनाया, जैसा पिलो आप बनाना है। अगर स्क्वायर वाले बनाने, कुशन बनाने हैं तो इसको स्क्वायर में रखेंगे। अगर आप स्क्वायर वाला भी बना के दिखा देती हूँ, ये रहा।
हाइट वही रखिए कम, इसमें सेगमेंट ले लेते हैं 50-50। अब मैं डालूंगी क्लोथ। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में इसको बनाना है मुझे, सिल्क ले लेती हूँ, प्रेशर डाल लेते हैं 6। ओके, अब रीजन समझिए कि ये गिरता क्यों है। अगर अभी मैं सिमुलेट लोकल पे क्लिक करूंगी तो गिरना शुरू हो जाएगा नीचे, लेकिन नीचे तो कोई बेस ही नहीं है तो वो रुकेगा ही नहीं, गिरता चला जाएगा क्योंकि नीचे कोई बेस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ गिरे ना, अपनी ही जगह पे बन जाए। ये जो गिरता है ना, ये इसलिए गिरता है क्योंकि उसमें ग्रेविटी डली होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, जब भी आप कोई अगर एप्पल ऊपर फेंकते हो तो नीचे आके गिरता है क्योंकि ग्रेविटी है। तो इसमें ग्रेविटी का ऑप्शन ऑन होता है। हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे ग्रेविटी के ऑप्शन को हम क्लोज कर देते हैं। अब ग्रेविटी का ऑप्शन क्लोज होने का मतलब है जब आप सिमुलेट लोकल पे क्लिक करेंगे तो वो किसी चीज पे गिरेगा ही नहीं, अपनी ही जगह पे वो फूलने लगेगा। ये देखिए, क्लिक करा, ये जब आपको लगे हो गया वहीं क्लोज कर दो, ये आ गया। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए जो बीच में मैंने ये छोड़ दिया था, यहाँ पे मैं अब इसमें सिलाई बनाऊंगा। कैसे सिलाई जैसा होता है, आपको जाना है, राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू पॉली नहीं करूंगी, मैं अलग से मॉडिफाई लिस्ट पे ई प्रेस करूंगी और यहाँ लूंगी एडिट पॉली, अलग से ले लेंगे। आगे वही ऑप्शन जो हम हमेशा यूज करते हैं, एज सेलेक्ट करी, बीच में यहाँ पे जो ये दिख रहा है इस पे क्लिक किया, यहाँ से हम रिंग कर देंगे, राइट प्रेस करेंगे और कनेक्ट, एक कनेक्ट ले लेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए दो तरीके की सिलाई होती है, एक होती है बाहर निकली हुई, राइट प्रेस करती हूँ, दोनों तरीके से दिखा देती हूँ, एक्सट्रूड पे क्लिक करती हूँ। हम हमेशा फेसेस को एक्सट्रूड करते हैं, इस बार हम एज यानी कि लाइन को एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और इसे यहाँ से बाहर निकलेगी, ये आ गई। अगर आप ये करते हो तो बेटा ये गैप होता है, ये आपको पता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये गैप है। ये यहाँ पे हमने इसको इतना सा बाहर निकाल दिया, ये गैप है हल्का सा। ओके, अब यहाँ गए, टर्बोस मोड डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे बाहर जो सिलाई होती है। दूसरा होता है हम बाहर सिलाई नहीं निकालना चाहते, कंट्रोल Z कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ, राइट क्लिक एक्सट्रूड। अब की बार हम अंदर करेंगे, अंदर करा, यहाँ से ये अंदर जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें गैप नहीं है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करती हूँ, गैप दिख रहा है, अब मैंने इसे अंदर कर दिया। अब डालती हूँ टर्बो स्मूथ, तो ये इस तरीके का बनेगा। ये हो गया पिलो। अगर आपको कभी इसकी कॉपी लेनी है, आप शिफ्ट के साथ जब इसकी कॉपी लेंगे और ओके करेंगे तो वापसी फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जो क्लोथ आपने डाला था वो सब इसमें से हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी नहीं होगी, कॉपी हो जाएगी, लेकिन तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ जब इसे आप बाहर निकालोगे तो आप इंस्टेंस करोगे। इंस्टेंस में पहली क्लास में भी समझा चुकी हूँ, अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे में अपने आप चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके वर्टेक्स बाहर निकाले तो दूसरे के अपने आप निकलेंगे, तो इंस्टेंस करके हमें कॉपी लेनी होगी। ये हो गया आपका पिलो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।